Everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sonalpreet Kaur, and if you're watching my video for the first time, don't forget to subscribe my channel, and yes, don't forget to hit the bell icon so that you can get notifications regarding my next video. So, in the last video, we discussed about cell, the major components of the cell, which are the plasma membrane, the cytoplasm, and the nucleus. Then we discussed about the various FAQs which are asked on the basis of that. In today's video, we're going to discuss about prokaryotic cells. So, prokaryotic cells by the name means pro means before and karyotic means the nucleus. So we can say that they are the single-celled microorganisms which are found to be the first ones on the earth. These are those microorganisms which do not possess any sort of nucleus or any sort of nuclear membrane-bound organelles. Okay, let's discuss about the characteristics of prokaryotic cells. Prokaryotic cells are the single cell microorganisms known to be the first ones found on earth. इसके जो बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो बैक्टीरिया होता है, एक आर्की बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है और ई कोलाई होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्जी बॉडीज हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. ये सब चीजें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते. वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर वो पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, एंड उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी नहीं होते. तो जो मेजर फंक्शंस होता है हिस्टोन प्रोटीन्स का वो क्या होता है कि वो एक मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्रोमोसोम्स को, ताकि क्रोमोसोम्स जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रह सके. मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो उसके अंदर अगर बात करते हैं एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो वो बाइनरी फिजन से होता है. तो वो की बात करें तो वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है. इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है वो एक सेंट्रल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनका जो शेप होता है और साइज होता है वो वेरी करता है. अगर शेप की बात करें तो वो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, जैसे कोकस जो कि गोल होते हैं, कोकोबैसिलस जो कि थोड़े ओवल शेप्ड होते हैं, वाइब्रियो यू कैन सी, बैसिलस जो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, स्पिरिलियम होता है जो स्पाइरल होता है, एंड स्पाइरोकीट होता है जो कि हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. अगर हम इसकी बात करें इसकी सेल वॉल की, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. जो इसकी सेल वॉल होती है उसमें डिफरेंस होता है. अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरिया भी दो तरीके के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो उनके अंदर जो सेल वॉल होती है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस देखा जाता है. तो जो मेजर कंपोनेंट जो इसके सेल वॉल में होता है वो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है. और पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है, एक तो होता है NAG और एक होता है NAM. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो काफी थिन होती है, और ग्राम पॉजिटिव लेयर जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है उसकी लेयर काफी थिक होती है. जो पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर होता है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है, एक होता है NAG दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और दूसरा होता है NAM दैट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हमें मिलते हैं. अब अगर मेजर पोर्शन की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है उसके सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल. जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो लेके पढ़ाया जाता है या हम स्टडी करते हैं वो होता है एक बैक्टीरियल सेल. अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं. अगर बाहर की तरफ देखा जाए तो इसके अंदर हमको कुछ ना कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है एक फ्लैजेला. तो जो बैक्टीरियल सेल होता है इसमें आउटर मोस्ट जो होता है वो सबसे पहले हमें फ्लैजेला दिखता है. उसके बाद एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल. इसमें काफी सारा
फिम्ब्रे प्रेजेंट होता है, जो ये थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आपको दिख रहे होंगे, और इसमें एक पाइलस भी प्रेजेंट होता है जिसे हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर कैप्सूल हमने डिस्कस किया था, ये आउटरमोस्ट स्टिकी कवरिंग होती है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इसके इंटीरियर में साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं, प्लाज्मिड होता है और न्यूक्लियोइड होता है। तो सबसे पहले कैप्सूल की बात करते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और काफी स्टिकी होती है। ये मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करती है। उससे क्या होता है कि सेल जो है वो ड्राई आउट नहीं हो पाता। देन इट प्रिवेंट्स इन सेल व्हेन एनगल्फ्ड, जब सेल को कोई एनगल्फ करता है तो उसमें ये हेल्प करती है, क्योंकि ये स्टिकी होती है तो हो सकता है जो भी इसको खाने की कोशिश कर रहा है वो उससे स्लिप आउट हो जाए। Helps in attachment to the surfaces and protects against various टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। जितने भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट ये इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि इसकी स्टिकी कवरिंग होती है। लेट्स सपोज कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इसके कांटेक्ट में भी आता है तो वो स्लिप डाउन होके मूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज दी सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये कैप्सूल के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है एंड ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बना हुआ होता है, जो कि एक तरीके का पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये दो पॉलीसैकेराइड से मिलके बनता है, जो कि NAG और NAM होते हैं। ये क्या होता है पॉलीसैकेराइड जो पेप्टिडोग्लाइकन, ये एक ग्लूकोज डेरिवेटिव होता है। NAG N-acetyl glucosamine, NAM is N-acetyl muramic acid। सेल वॉल की बात करें तो इसका मेजर फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि ये एक बैक्टीरियल सेल को शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है और जितना भी इसका इंटीरियर कंपोनेंट होता है उसको बचा के रखता है। अब अगर और बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल जो है वो भी इसका मेजर एक फंक्शन होता है। सेल वॉल जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें थिक होती है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें थिन होती है। थिक हमने डिस्कस किया था क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर NAG और NAM जो होता है उनका जो पोर्शन होता है वो ज्यादा होता है। और जब हम इसको स्टेन करते हैं स्टडी करने के लिए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर का स्टेन देते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर का स्टेन देते हैं। अंदर की तरफ और जाते हैं तो इसमें आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो जो है ये सेल वॉल के इनर साइड में प्रेजेंट होती है और ये साइटोप्लाज्म को अंदर से सराउंड करती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो किसी भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट जो होती है उसको कंट्रोल करके रखता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है जो कि 6 to 8 नैनोमीटर का होता है और ये सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। तो इसकी वजह से ये आयंस, प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस को सेल्स के अंदर रखता है और उन्हें बाहर नहीं जाने देता एंड वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स जो है उसका ट्रांसपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट कंटेंट की हम बात करते हैं तो वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है और ये किसी भी सेल को जेल लाइक अपीयरेंस देता है। इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस केस में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है एंड प्लाज्मिड प्रेजेंट है और फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मेजर कंपोनेंट होता है कॉम्पोजिशन की बात करें तो 80% ऑफ साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ water. Now next is the appendages. As you can see, जब हम बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे appendages और external outgrowths हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले हमने देखा फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला जो होता है ये लॉन्ग और स्लेंडर स्ट्रक्चर होता है। इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ whip like स्ट्रक्चर जो कि किसी भी बैक्टीरियल सेल को लोकोमोशन दैट इज मूवमेंट करने में हेल्प करता है और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है उससे मिलके बना हुआ होता है। और जब ये अटैच होता है तो इस फ्लैजेला के अंदर 3 मेजर पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है बेसल बॉडी जो कि यहाँ पे अटैच्ड है, देन हुक एंड देन दी फिलामेंट। अब जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसमें फ्लैजेला जो होता है उसका भी अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट होता है। अगर हम बात करें तो जो फ्लैजेला है उसके अंदर एक तो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है और किसी भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये जो फ्लैजेला है ये अलग अलग तरीके से अटैच हो सकते हैं। ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है ये एक तरीके का क्या है, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है।
अब अगर सबसे पहले डिस्कस करते हैं एट्राइकस। एट्राइकस मींस इसके अंदर कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। मोनोट्राइकस मींस एक एंड पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं कि एक एंड पे इसके एक फ्लैजेला प्रेजेंट है। और एम्फीट्राइकस जब एक फ्लैजेला दोनों एंड्स पे प्रेजेंट है। सिफेलोट्राइकस जब एक क्लम्प जो होता है किसी भी फ्लैजेला का, क्लम्प मतलब कि गुच्छा या कोई भी टफ्ट ऑफ फ्लैजेला जो होते हैं वो दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। अगर पेट्रीट्राइकस की बात करें तो पेरीट्राइकस के अंदर जो फ्लैजेला है वो पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल के। और लोफोट्राइकस की बात करें तो लोफोट्राइकस के अंदर जो क्लम्प्स होते हैं फ्लैजेला के वो एक एंड पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमें दिख रहे हैं वो क्या क्या है, फिम्ब्री है और पाइलस है। फिम्ब्री हम देख सकते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है। फिम्ब्री की बात करें तो फिम्ब्रे जो होते हैं ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, जो कि एक्सटर्नल सरफेस जो होता है सेल का उस पे प्रेजेंट होते हैं। ये फिम्ब्रिलिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और इसका डायमीटर की बात करें तो ये 2 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। ये सेल को अटैचमेंट करने में हेल्प करते हैं किसी भी चीज से। अगर बैक्टीरियल सेल को अटैच होना है किसी भी सरफेस से या किसी भी चीज से तो ये फिम्ब्री उसकी हेल्प करेंगे अटैचमेंट करने में। जो फिम्ब्री होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और ये ओवरऑल सरफेस जो होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है पिलाए। पिलाए जो होता है ये 0.2 to 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। ये पाइलिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और इसे हम लॉन्ग कॉन्जुगेटिव पिलाए या फिर सेक्स पिलाए भी कहते हैं। ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है इसीलिए लॉन्ग कॉन्जुगेटिव पिलाए कहते हैं। और जब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये डीएनए ट्रांसफर जो है ये करता है। कैसे, ये सेल के अंदर अटैच हो जाता है और कॉन्जुगेशन के टाइम पे और उसमें डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है। अगर हम सेक्स पिलाए इसको क्यों बोलते हैं, सेक्स पिलाए इसे बोलते हैं क्योंकि ये जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है जब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे। पाइलस जो होता है वो खाली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसी में ही प्रेजेंट होता है। Next we're going to talk about is the interior portion of the cytoplasm. Cytoplasm जो होता है उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं as you can see in the diagram also कि ये छोटे छोटे जो हैं ये हमें रेड जो डॉट्स दिख रहे हैं ये हमारे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं ये टाइनी स्पेरिकल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, कैसे, अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और अगर और बात करी जाए तो ये प्रोटीन्स और आरएनए दोनों से मिलके बने हुए होते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें मिलते हैं। और एक राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर हमें 70S टाइप राइबोसोम्स मिलते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो S होता है ये स्वेडबर्ग यूनिट को डिनोट करता है। और जो 70S होता है उसमें जो 2 सब यूनिट्स होती है वो कौन कौन सी होती है, एक तो 50S राइबोसोम्स होती 50S टाइप एंड एक 30S टाइप राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को अगर हम देखें तो ये हमें एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो बट इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो ये इरेगुलरली शेप्ड रीजन होता है सेल के अंदर जिसके अंदर सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जो भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में वो प्रेजेंट होता है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसका जो 60% कॉम्पोजिशन है वो डीएनए का होता है और आरएनए से मिलके बनता है। और प्रोटीन जो होते हैं वो उसका मेजर फंक्शन जो होता है कि वो इसका एक सुपर कॉइल्ड हमें दिख रहा है कि अभी सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसके सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो लास्ट स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो हमारा है एक प्लाज्मिड है, वो आप इसमें भी देख सकते हैं, ये रिंग लाइक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और इसके अंदर नॉन एसेंशियल जीन्स होते हैं। और जब भी अगर मान लो बैक्टीरियल सेल को ये जरूरत होती है इनकी तो ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। एक प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया को एक जेनेटिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की।
और ये जो प्लाज्मिड है ये हम इसको यूज करते हैं मेजरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ वेक्टर, क्योंकि ये ट्रांसफर करने में बहुत हेल्पफुल होता है और ये जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है। अगर हमें किसी भी सेल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफर करता है तो हम इस प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से निकाल करके उसमें ये जीन ट्रांसफर करके और फिर इसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम कह सकते हैं कि हम प्लाज्मिड को एक इंजीनियरिंग टूल की तरह यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। So that's all for today. In this we discuss about prokaryotic cell, the major components found in a prokaryotic cell, which are capsule, cell wall, plasma membrane or the cell membrane. Then we have discussed about flagella, pilus and the fimbriae. cytoplasm के अंदर हमें क्या क्या मिलता है हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। And in the next video we're gonna discuss about the eukaryotic cell and its component. So thanks for watching and please don't forget to subscribe my channel.